हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर एंड इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है हमें कितने सिल्वर कॉइन चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा जिसका उसने क्या किया, डायमीटर दिया गया है सिल्वर कॉइन का। ये हमारे पास कॉइन है, ठीक है। आप जानते हैं कि कॉइन भी जो है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। तो इसका उसने क्या किया है, डायमीटर दिया हुआ है एंड ऑफ थिकनेस, इसकी मोटाई दी हुई है, थिकनेस मीन हाइट होगी इसकी, है ना, ऑफ 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशंस। उसको कितने सिक्कों को पिघलाकर हमें ये वाला एक क्यूबाइड बनाना है हमने, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस दी हुई है उसने कि इतनी लेंथ, इतनी ब्रेथ, इतनी हाइट होनी चाहिए। तो कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हमने। तो हम पहले से इनको लिख लेते हैं। बिकॉज ए कॉइन इज इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बिकॉज ए कॉइन इज इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, जहाँ लिखेंगे बिकॉज a coin is in the form of cylindrical shape, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें इसकी थिकनेस और डायमीटर लिखना है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर लिख लेते हैं पहले। डायमीटर ऑफ द कॉइन कितना है, 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ द कॉइन, रेडियस ऑफ द कॉइन आर इज इक्वल टू 1.75 ऑन 2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है इसकी थिकनेस दी हुई है। थिकनेस ऑफ द कॉइन, थिकनेस ऑफ द कॉइन, थिकनेस में इसकी हाइट ही हो जाएगी वो, ठीक है ना। थिकनेस ऑफ द कॉइन कितनी है, अब देखो 2 मिलीमीटर है। अब ध्यान से देखिए आप, इसको मिलीमीटर में दिया गया है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो h इज इक्वल टू, मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो अपॉन 10 हो जाता है, ठीक है। 2/10 सेंटीमीटर हो गया, मीनिंग इसका इट मीन्स 2/10 सेंटीमीटर हमारी हाइट होगी कॉइन की। ये तो हो गया कॉइन। अब दूसरी साइड क्या है, हमें दिया हुआ है जो क्यूबाइड हमें बनाना है, जो क्यूबाइड हमें मेल्ट करके सिक्कों को बनाना पड़ेगा, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। तो वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द क्यूबाइड, लेंथ ऑफ द क्यूबाइड एल दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द कॉइन, सॉरी क्यूबाइड बी, that is equal to 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइड दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें इधर दे रखा है। अब हमें कितने सिक्कों को पिघला कर एक क्यूबाइड बनाना है तो उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा। लेट n coins बी मेल्टेड, मान लीजिए कि n कॉइन जो हमें मेल्ट करने पड़ेंगे। लेट n कॉइन्स बी मेल्टेड टू फॉर्म द रिक्वायर्ड क्यूबाइड। ठीक है, हमने मान लिया कि n कॉइन चाहिए हमें एक क्यूबाइड बनाने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के का आयतन, ठीक है। n इंटू एक सिक्के का आयतन इज इक्वल टू किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, ऑन रिकास्टिंग वॉल्यूम रिमेन्स द सेम,
ठीक है, तो ये हो गया n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। क्या होता है कॉइन, मैंने बोला था किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का। सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस चीज़ को हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, n इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, आर हमने ऊपर निकाला हुआ है 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू एच भी निकाला हुआ था 2/10 कॉइन का, है ना। तो और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी थी 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, तो हम क्या, हम यहाँ पे हमें n निकालना है। ठीक है, तो इन सबको दूसरी साइड ले जाते हैं हम, तो क्या बन जाएगा ये दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 तो ऑलरेडी है पहले वहाँ, और जब इधर से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 22.7 का हो जाएगा 7/22। ओके, और ये हो जाएगा 2/1.75। ओके, और ये हो जाएगा फिर से 2/1.75, और ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। ओके, इधर 2/10 है, दूसरी साइड जाएगा तो 10/2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या होगा, ये कैंसिल करिए इनको आप आपस में। अब ये 2 के साथ तो ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। अब बाकी देख लेते हैं, डेसिमल भी ख़त्म करिए इनका। ये हो जाएगा 55/10 इंटू 10, यहाँ पे 10 कैंसिल हो रहे हैं, इंटू 35/10 हो गया ये 7/22 इंटू इसका भी देखो 1.75 है ना, ऊपर जाएगा तो 200 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 100 200/175 हो जाएगा, और ये तो कैंसिल ही हो गया, इसको ऊपर जाएगा तो 100/175 हो जाएगा, इंटू ये 10 रह गया, इसको यहाँ पाना जाएगा। ठीक है, 1 काट के आया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए और काट के क्या बनेगा, यहाँ पे अब सिर्फ आपका काम रहा काटना। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55। ओके, और यहाँ देखो 10 और 10 यहाँ भी कैंसिल हो रहे हैं, और देखिए आगे, और देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 35, 7 5 ज़ा 35। ओके, और देखिए जब यहाँ भी हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 3 7 5 ज़ा 35, और देखिए यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा ये 100 हो गया। ठीक है, अब जहाँ देखिए 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 100 इंटू 4 n इज इक्वल टू 400। तो देयर फोर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स, required number of coins is equal to 400 आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी सी ध्यान से करना। ठीक है, तो हमें कितने सिक्के चाहिए, ऐसे थिकनेस के और डायमीटर के कितने सिक्के चाहिए, हमें 400 सिक्के चाहिए, जिससे हम क्यूबॉइड बना सकते हैं गिवन डायमेंशंस का। ओके, थैंक यू।